नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भगवत ने मणिपुर का मुद्दा उठाया। सांप्रदायिक समस्याओं की चपेट में रहे मणिपुर अब भी घर जल रहे हैं। हजारों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर शिविरों में शरण ले रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो हाल ही में एक गांव में आग लगने के बाद मणिपुर से भाग गए हैं। मोहन भगवत ने सोमवार को नागपुर में मणिपुर का मुद्दा उठाया। भगवत ने नागपुर में आरएसएस के एक कार्यक्रम में कहा, मणिपुर 1 साल से शांति का इंतजार कर रहा है। इससे पहले मणिपुर में 10 साल तक शांति थी। ऐसा लग रहा था कि पुरानी बंदूक संस्कृति खत्म हो रही है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये अचानक से दोबारा सक्रिय हो गया है। ऐसा लग रहा था कि पुरानी बंदूक संस्कृति खत्म हो रही है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये अचानक से दोबारा सक्रिय हो गया है या दोबारा सक्रिय हो गया। उसकी आग अभी भी जल रही है। इस पर कौन ध्यान देगा? मणिपुर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उसकी स्थिति पर चर्चा की जानी चाहिए। ये एक कर्तव्य है। विपक्ष 1 साल से अधिक समय से मणिपुर से सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। मणिपुर के मामले में विपक्ष ने हाल ही में संसद में भाजपा सरकार के खिलाफ विश्वास मत पेश किया था। नतीजा ये हुआ कि मणिपुर के बारे में एक शब्द भी ना बोलने वाले प्रधानमंत्री को संसद में भाषण देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उस दौरान आरएसएस की ओर से नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भगवत ने मणिपुर का मुद्दा उठाया। सांप्रदायिक समस्याओं की चपेट में रहे मणिपुर अब भी घर जल रहे हैं। हजारों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर शिविरों में शरण ले रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो हाल ही में एक गांव में आग लगने के बाद मणिपुर से भाग गए हैं। मोहन भगवत ने सोमवार को नागपुर में मणिपुर का मुद्दा उठाया। भगवत ने नागपुर में आरएसएस के एक कार्यक्रम में कहा, मणिपुर 1 साल से शांति का इंतजार कर रहा है। इससे पहले मणिपुर में 10 साल तक शांति थी। ऐसा लग रहा था कि पुरानी बंदूक संस्कृति खत्म हो रही है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये अचानक से दोबारा सक्रिय हो गया है। ऐसा लग रहा था कि पुरानी बंदूक संस्कृति खत्म हो रही है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये अचानक से दोबारा सक्रिय हो गया है या दोबारा सक्रिय हो गया। उसकी आग अभी भी जल रही है। इस पर कौन ध्यान देगा? मणिपुर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उसकी स्थिति पर चर्चा की जानी चाहिए। ये एक कर्तव्य है। विपक्ष 1 साल से अधिक समय से मणिपुर से सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। मणिपुर के मामले में विपक्ष ने हाल ही में संसद में भाजपा सरकार के खिलाफ विश्वास मत पेश किया था। नतीजा ये हुआ कि मणिपुर के बारे में एक शब्द भी ना बोलने वाले प्रधानमंत्री को संसद में भाषण देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उस दौरान आरएसएस की ओर से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं आई थी।